यह मैला आदमी एक अरबपति है। वह 5 साल से एक सुनसान टापू पर रह रहा है। वह पहली बार मछली पकड़ने वाली नाव देख रहा है। वह समुद्र तट के साथ चलता है। बैकपैक खोलें, धनुष और तीर निकालें और इसे चट्टान पर स्वाइप करें। फिर उसने दूरी में गोली मार दी। जलाऊ लकड़ी का ढेर तैयार किया गया था। जलाऊ लकड़ी तुरंत आग की लपटों में फट गई। मछली पकड़ने वाली नाव ने किनारे के पास आग देखी। वे जांच के लिए तट पर गए। इस समय लोगों का जंगल आगे बढ़ता है। जान बचाने वाले दोनों के आगे घुटने टेके। जैसे तैसे वह बच गया। शहर लौटने के बाद टीवी पर उनकी वापसी को लेकर ही खबरें आ रही थीं। डॉक्टर ने उसकी मां को बताया, उसके शरीर के 20% हिस्से पर चोट के निशान होंगे। 12 टूटी हड्डियां, पूरी तरह ठीक भी नहीं होगा। लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोला। यह कल्पना करना मुश्किल है कि उसे क्या करना होगा। उदास माँ उसे गले लगाने के लिए कमरे में दौड़ी। बहुत जल्द वह घर लौट आया। ड्राइवर बॉक्स को अंदर लाने का इरादा रखता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसे खुद लाएंगे। उसने एक अजीब काला आदमी देखा। वह पिताजी की कंपनी का भागीदार है। यह आदमी बड़ा अजीब है। कॉर्पोरेट पार्टनर सितारे यहाँ दिखाई देते हैं। छोटी बहन ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उनके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। इसके बाद वह फिर से अपने रिश्तेदारों से मिले। उनकी माँ ने घर लौटने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी। रात में वह झुलसा हुआ शरीर लेकर बाहर निकला। उसने सूट पहना और अपने पिता से मिलने चला गया। तस्वीरें स्मृति में आ गई हैं। अभी मर्लिन पीछे है। गले मिलने के बाद वे डिनर पर भी गए। खाने की मेज पर मर्लिन ने उल्लेख किया कि वह एक निर्जन द्वीप पर रहता था। कल बाहर जाना चाहिए। उनकी माँ भी इससे सहमत हैं, लेकिन वह कंपनी में जाना चाहता है। वॉल्टर के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने उसे कुछ समय बाद कंपनी में आने की सलाह दी। लगता है इस आदमी में जरूर कोई राज होगा। जब वह कुछ कहने वाला था, तब माँ ने उस आदमी का हाथ थामा और कहा, वह और वॉल्टर शादीशुदा हैं। मुझे आशा है कि वह इसे समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने कमरे में लौट आया। रात हो रही है, बिस्तर पर कोई नहीं है। आदमी फर्श पर लेटा और सो रहा है। खिड़की के बाहर बारिश हो रही है। उसकी माँ उसे जगाने जा रही थी। वह पलटा और तुरंत अपनी माँ को जमीन पर पटक दिया। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है तो वह झुक गया और माफी मांगता रहा। जब वह सोता है तब भी वह पहरे पर रहता है। उसे क्या हुआ? वह बिस्तर पर नहीं सोता है, यह जमीन पर सो रहा है। उसकी माँ ने उसे जगाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने बिस्तर के नीचे से बक्सा निकाला। यह उनका मिस्ट्री बॉक्स है। उसने एक नोटबुक और एक छोटा सा बैग निकाला। उसने अपनी बहन को अपनी जेब में रखा पत्थर दे दिया। उन्होंने कहा कि यह ताबीज है। मर्लिन उसे लेने आई। पहली बात एक पूर्व प्रेमिका को खोजने की है। पूर्व प्रेमिका अब एक वकील है। वह गायब होने के लिए माफी मांगना चाहता है, लेकिन वह नहीं मानी और नाराज हो गयी। वे निकलने ही वाले थे कि पीछे ट्रक आ गया। राक्षसी मुखौटों में कुछ लोग आए और उन दोनों को संवेदनाहारी के साथ गोली मार दी। वह लॉरेल के साथ अतीत को याद करता है। पता चला कि उस आदमी का नाम ओलिवर था। वह एक बार एक दुष्ट बच्चा था। 5 साल पहले वह और उसके पिता नाव पर सवार होकर निकले थे। क्योंकि उन्होंने कप्तान की बात नहीं मानी, उनका जहाज पलट गया। वे समुद्र में फंस गए थे। केवल 3 बचे। क्योंकि वह आपूर्ति बचाना चाहता था, पिता ने अपने साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर आत्महत्या कर लो। ओलिवर 5 साल तक एक सुनसान द्वीप पर रहा। साथ ही खुद को बहादुर बनने के लिए प्रशिक्षित करें। लेकिन उसे वापस आए अभी 2 ही दिन हुए हैं, इस शैतान ने उसका अपहरण कर लिया है। ओलिवर कोमा से जाग उठा। दानव का चेहरा, हाथ में बिजली का डंडा। उसने ओलिवर के पिता की खबर मांगी। ओलिवर ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने डंडा लिया। मुझे नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन इससे वह नाराज हो गए। ओलिवर ने क्रूरता से कहा, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसने परवाह नहीं की, मुस्कुराया भी, क्योंकि ओलिवर अभी भी बंधा हुआ है। हैरान, अभी तक हैरान। ओलिवर जैकी चैन की तकनीक का उपयोग करता है। उसने धनुष और बाण बनाने के लिए कुर्सी की पट्टी का उपयोग किया। शैतान के चेहरे वाले आदमी ने अपनी बंदूक खींच ली। वह एक को ढाल के रूप में रखता है। वह लड़का भाग गया क्योंकि वह डर गया था। ओलिवर ने उसका पीछा किया। वह आदमी पागलों की तरह दौड़ रहा था और शूटिंग कर रहा था। चकमा देने की क्षमता बहुत अच्छी है। उसे देख नहीं सकते। दानव का चेहरा ओलिवर के शिकार से नहीं बचा। उसने 7 गोलियां चलाईं। 7 त्वरित और सटीक शॉट्स। क्लोज रेंज, लेकिन एक भी गोली नहीं लगी। गोली चलाने की क्षमता बहुत ही कुशल है। अंत में कारखाने में ओलिवर झूलता है, फिर उसकी गर्दन पकड़ लेता है।
फिर उसने एक तोड़ा। राक्षस मुख की मौके पर ही मौत हो गई। ओलिवर ने पुलिस को बताया कि हुड वाले व्यक्ति ने उसे बचा लिया। वह नहीं जानता कि क्या हुआ। इतना कहकर पुलिस घर चली गई। रात में ओलिवर ने डायरी देखी। पुस्तक में शहर के सभी कमीनों की सूची है। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह उसके लिए एक अच्छा शहर बनाएगा। अब आपको क्या करना है इन मैल से छुटकारा पाएं। पहला गंजा सिर है। यह एक जादू की किताब है। नाम वाले सभी को मरना होगा। पहला एडम नाम का एक गंजा आदमी है। इस आदमी ने ऐसा क्या किया कि लोगों में नफरत पैदा कर दी, फिर ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। उसे अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। ओलिवर बाहर चला जाता है, लेकिन उसे उसकी मां ने वापस बुला लिया। तो यह कल का हमला था। उसने एक अंगरक्षक नियुक्त किया। उस बॉडीगार्ड का नाम जॉन है। हालांकि ओलिवर को यह पसंद नहीं आया क्योंकि उसकी मां चिंतित थी। वह मान गया। ओलिवर ने जॉन से पूछा कि क्या वह एक सैनिक है। फौजी बनने की बात आई तो वह कहते रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जॉन को सही नहीं लग रहा है। यह पता चला कि ओलिवर पहले ही गायब हो गया था। जॉन विश्वास नहीं कर सकता। उसने कार का दरवाजा खोला और फिर से देखा। यहाँ पर ओलिवर एक परित्यक्त कारखाने में पहुँचता है। वह इस जगह को अपना आधार बनाएंगे। ओलिवर बार पर कूद गया। वह हुड वाला आदमी बन जाएगा। वर्कशॉप में प्रवेश करने के बाद ओलिवर ने हथौड़े को अपने कंधे पर रखा। फैक्ट्री कार्यालय में बदल गई। वह हथियार बनाने लगा। उसके शरीर को प्रशिक्षित करें। ओलिवर ने जमकर अभ्यास किया। अंत में उसने रहस्यमय बॉक्स खोला। यह एक प्राचीन धनुष निकला। ओलिवर एक संकेत के सामने चला गया। कई टेनिस गेंदें सामने कूदती हैं। मैं 6 बार बाण चलाता हूँ। ओलिवर ने 6 तीर देखे। जब सारी गेंदें दीवार पर टिक गईं, तो वह संतुष्ट हो गया। तैयारी करने के बाद ओलिवर डेटा देखने के लिए बैठ गया। एडम ने बहुत सी चोरी और विनियोग की व्यवस्था की। गरीब परिवारों की संख्या बढ़ाएं। इसके अलावा वह बहुत दुष्ट है। किसी के पास उसे रोकने की कमी है। उन सभी का सफाया कर दिया जाएगा। वर्तमान में उस पर ओलिवर की पूर्व प्रेमिका द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। अपनी प्रेमिका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओलिवर एडम से निपटता है। इस तरफ अंगरक्षकों ने एडम को घेर लिया, उसे बचा लिया। अचानक पीछे की बत्ती गुल हो जाती है। एक तीर चला, एक अंगरक्षक मारा गया। एडम कार की तरफ दौड़ा। फिर भी दूसरा अंगरक्षक मूर्ख है। वह भागा नहीं, लेकिन उसने अपनी बंदूक उठाई और हर जगह गोली मार दी। एडम कार के अंदर था, हतप्रभ। कुछ घंटों के लिए जोर से। कार के शीशे भी टूटे हुए हैं। वह अपने गंजे सिर को गले लगाता है। उसने एक और तीर देखा। फिर उसे खिड़की से बाहर खींच लिया गया। हुड वाले आदमी को धनुष के साथ देखकर एडम बेहद डर गया था। उसने भीख मांगी, लेकिन वह व्यक्ति ओलिवर है। उसने आदम से कहा, कल रात 10 बजे मेरे खाते में 40 लाख ट्रांसफर कर देना, नहीं तो मैं खुद आकर ले लूंगा। आदम बलवान से डरता है। जैसे ही उसने ओलिवर को आगे आते देखा, वह फिर से अकड़ गया। अगर मैं इसे आपको देता हूँ तो मैं आपका भतीजा हूँ। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद।